हेलो एवरीवन गाइस, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जहां पे आपको x दे दिया गया है 21 माइनस 5 रूट 21 माइनस 5 रूट 21 माइनस 5 रूट 21 टिल इंफिनिटी। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, एंड y दे दिया है 21 सेम बट प्लस के साथ, प्लस 5 रूट 21 प्लस 5 रूट 21 टिल इंफिनिटी। यहाँ बस माइनस माइनस सीरीज है, प्लस की सीरीज है, और बोला गया है कि जो x का आंसर आएगा, जो y का आंसर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई। गाइस ऐसे क्वेश्चन बेहद हलवा होते हैं, अगर आप इसको ट्रेडिशनली करने जाओगे फंसोगे, अगर आप ट्रिक से करोगे बहुत बढ़िया। बट ट्रिक क्या है? तो ट्रिक गाइस ये है, तो गाइस जब इस तरह से पैटर्न होता है ना, माइनस माइनस सीरीज का प्लस प्लस सीरीज का, मैंने कहा था ऐसी केस में बस आपको क्या करना होता है, इस नंबर के दो फैक्टर ढूंढने होते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 12 के वो दो फैक्टर कौन से गाइस जिसका डिफरेंस 1 हो, 4 इंटू 3 और हो गया गाइस। एक आपको आंसर मिल चुका है, जो माइनस वाली सीरीज है उसका आंसर होता है ये छोटा फैक्टर, जो प्लस वाली सीरीज है उसका आंसर होता है ये बड़ा फैक्टर। बस आपको क्या देखना होता है, डिफरेंस ऑफ 1। बस अच्छा, आप बोलोगे सर लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो देखो ये 5, ये कांस्टेंट 5 भी अटैच है हर रूट को। आपने जो दिखाया था उसमें तो सर 1 तो कहीं पर भी यहाँ पे 5 या कोई दूसरा कांस्टेंट अटैच नहीं है। गाइस दूसरा कांस्टेंट अटैच नहीं मतलब 1 है ना, और इसलिए हमने डिफरेंस 1 लिया है। ऐसे दो फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 है, 4 एंड 3। गाइस अगर आप ऐसे क्वेश्चन की बात करो जहां पे कोई कांस्टेंट अटैच है, तो बस अब आपको सोचने का तरीका भी उसी एंगल से लेना है। अब आपको सेम देखो 45 है माइनस के साथ, लेकिन कैसे, एक कांस्टेंट के साथ। 45 माइनस 4 रूट 45 माइनस 4 रूट 45 ये माइनस की सीरीज है और ये प्लस की। सेम 45 प्लस 4 रूट 45। तो गाइस अब आपको ऐसे केस में ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनका डिफरेंस 1 नहीं बल्कि 4 है। तो 45 के ऐसे दो फैक्टर गाइस जिनका डिफरेंस 4 है, एक है 9 एक है 5। खत्म गाइस। और सेम आंसर। पता है यहाँ कुछ कांस्टेंट नहीं होता है तो 1 होता है, इसलिए हम डिफरेंस 1 ढूंढ रहे थे। यहाँ गाइस 4 कांस्टेंट है इसलिए हम डिफरेंस 4 ढूंढेंगे, और जो छोटा वाला फैक्टर इन दोनों में से वो इस एक्सप्रेशन का आंसर, जो बड़ा वाला फैक्टर है इन दोनों में से वो इस प्लस वाले एक्सप्रेशन का, छोटा वाला माइनस को बड़ा वाला प्लस को। सो गाइस अब आते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पे आप बोल दोगे सर अब तो हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ में 21 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 5 आए। बट गाइस 21 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आए, ये इंटीजर फॉर्म में तो हमें क्लिक नहीं हो रहा है, यही तो चैलेंज है। बट डरने की बात नहीं, उसने पूछा भी हमें एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, एक्स इंटू वाई पूछा है। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के डिजाइन होगा। तो मुझे बताओ गाइस 21 के ऐसे दो फैक्टर तो मुझे नहीं मिल रहे, 7 इंटू 3, लेकिन उनमें 4 का डिफरेंस है, हमें 5 का डिफरेंस चाहिए। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर होगा छोटा वाला n, लेकिन इतना तो अभी हमने ट्रिक से सीखा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, ये कांस्टेंट का। जैसे 4 था तो 4 का डिफरेंस आया था 9 एंड 5 दोनों के आंसर में। तो यहाँ पर भी मुझे बताओ ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनमें 5 का डिफरेंस हो। डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो एक को n मान लो और एक उससे 5 बड़ा n प्लस 5। और अब हमें पता है कि जहां माइनस माइनस वाली सीरीज है उसका आंसर होगा छोटा वाला n, और जहां प्लस प्लस वाली सीरीज है उसका आंसर होगा बड़ा वाला n प्लस 5। खत्म गाइस। यानी इस एक्सप्रेशन जिसको x बोला गया है उसका आंसर हमें मिल गया है n, और ये एक्सप्रेशन जिसको y बोला गया है प्लस वाला उसका आंसर हमें मिल गया है n प्लस 5। और क्वेश्चन ने हमें पूछा है फाइंड x इंटू वाई, तो x है n और y है n प्लस 5, और क्वेश्चन ने हमें इसी का प्रोडक्ट पूछा है। गाइस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो 21 है ना। अरे हमने यही तो दो फैक्टर माने हैं जो 21 के हैं जिनमें 5 का डिफरेंस है, और इन्हीं का प्रोडक्ट क्वेश्चन ने पूछा है। मतलब आंसर नहीं आकर भी आपका आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने डिजाइन ही वैसे किया था। आपने बस सोचना था 21 इज द आंसर फॉर x इंटू